राम 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 नारायण नारायण। या ब्रज रज की परस से मुक्ति मिलत है चार, वहाँ रज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं, वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाए, पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार कर बाहर फेंक देती हैं। मैया के लिए तो वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ ही दृष्टि है, न तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ दृष्टि है और न योग्यता की तरफ ही दृष्टि है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से? और मन, बुद्धि, विद्या, धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा, व्यवधान रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़े ही होता है, वहाँ तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ? इसलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। एक महात्मा जी को खेत में काम करने वाला एक ब्रजवासी ग्वाला मिल गया। वह भगवान का भक्त था। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने कहा, हम तो अपने लाला कन्हैया का काम करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम भगवान के अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो? उसने कहा, हम फनन्य भक्त हैं। महात्मा जी ने पूछा, फनन्य भक्त क्या होता है? तो उसने भी पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? महात्मा जी ने कहा, अनन्य भक्त वह होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसी को भी न माने, केवल हमारे कन्हैया को ही माने। उसने कहा, बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते, हमें इनका पता ही नहीं है, तो हम फनन्य हो गए कि नहीं? इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, सगुण और निर्गुण क्या होता है, साकार और निराकार क्या होता है, आदि बातों की तरफ शरणागत भक्त की दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। ब्रज की एक बात है, एक संत कुएं पर किसी से बात कर रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि, तो वहाँ एक गोपी जल भरने आई। उसने कान लगाया कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपी से मिली तो उससे पूछा, अरे सखी, यह ब्रह्म क्या होता है? उसने कहा, हमारे लाला का ही कोई अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी होगा, हम लोग तो जानती नहीं सकी। ये लोग उसी की धुन में लगे हैं न, इसलिए सब जानते हैं। हमारे तो एक नंद के लाला ही हैं। कोई काम हो तो नंद बाबा से कह देंगी, गिरिराज से कह देंगी कि महाराज आप कृपा करो। कन्हैया तो भोला भाला है, वह क्या समझेगा और क्या करेगा? कन्हैया से क्या मिलेगा? अरे सखी, वह कन्हैया हमारा है और क्या मिलेगा? हम भी अकेली हैं और वह कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं और उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा। नगन मूरति बाल गोपाल की, कतरनी बरनी जग जाल की। अब ऐसे कन्हैया से क्या मिलेगा? यशोदा मैया दाऊ जी से कहती हैं, देख दाऊ, यह कन्हैया बहुत भोला भाला है, तू इसका ख्याल रखा कर कि कहीं यह जंगल में दूर न चला जाए। दाऊ जी कहते हैं, मैया, यह कन्हैया बड़ा चंचल है, जंगल में मेरे साथ चलते चलते कोई सांप का बिल देखता है तो उसमें हाथ डाल देता है। अब इसे कोई सांप काट ले तो? मैया कहती है, बेटा, अभी यह छोटा सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, इसलिए इसकी निगाह रखा कर। अब दाऊ भैया और सब ग्वाल बाल कन्हैया की निगाह रखते हैं। ग्वाल बालों से कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनिया का पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान होगा जो सब दुनिया का पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा नहीं है, हमारा छोटा सा कन्हैया
दुनिया का क्या पालन करेगा। एक बाबा जी की गोपियों से बातचीत चली। वे बाबा जी बात करते करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्य का इतना खजाना है। तो गोपियां कहने लगी, महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे मांगेगा तो वह कहाँ से देगा। इसलिए किसी को कुछ चाहिए तो वह कन्हैया के पास न जाए। कन्हैया के पास उसकी शरण में तो वही जाए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में कुछ भी चाहने का भाव न हो, अर्थात विपत्ति, मौत आदि की अवस्था में भी मेरी थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो, ऐसा भाव भी न हो। भगवान श्री राम से वाल्मीकि जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमना, सोराउर निज गेहु। कुछ भी चाहने का भाव न होने से भगवान स्वाभाविक ही प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तुम सन सहज स्नेहु, जिसमें चाह नहीं है वह भगवान का खास घर है। सो राउर निज गेहु, यदि चाहना भी साथ में रखें और भगवान को भी साथ में रखें तो वह भगवान का खास घर नहीं है। भगवान के साथ सहज स्नेह हो, स्नेह में कोई मिलावट न हो, अर्थात कुछ भी चाहना न हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाए वहाँ प्रेम कैसा, वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते हैं। इसलिए गोपियां सावधान करती हुई कहती हैं, मायात पांथा पथिभिमरच्याम, दिगंबरः कोपितमाल नीलः, वेन्यस्तहस्तोऽपि नितम्ब बिम्बे, धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम्। अरे पथिकों, उस गली से मत जाना, वह बड़ी भयावनी है। वहाँ अपने नितंब बिंब पर दोनों हाथ रखे जो तमाल के समान नीले रंग का एक नंग धड़ंग बालक खड़ा है, वह केवल देखने मात्र का अवधूत है। वास्तव में तो वह अपने पास में से होकर निकलने वाले किसी भी पथिक के चित्त रूपी धन को लूटे बिना नहीं रहता। वह जो काला काला नंग धड़ंग बालक खड़ा है न, उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे। वह ऐसा चोर है कि सब खत्म कर देगा। उधर जाना ही मत, पहले ही ख्याल रखना। अगर चले गए तो फिर सदा के लिए ही चले गए। इसलिए कोई अच्छी तरह से जीना चाहे तो उधर मत जाए। उसका नाम कृष्ण है ना। कृष्ण कहते हैं खींचने वाले को, एक बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान न हो तब तक तो ठीक है, अगर उससे पहचान हो गई तो फिर मामला खत्म। फिर किसी काम के नहीं रहोगे, त्रिलोकी भर में निकम्मे हो जाओगे। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जाही लगन लगी घनश्याम की। हाँ, जो किसी काम का नहीं होता वह सबके लिए सब काम का होता है, परंतु उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। शरणागत भक्त को भजन भी करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवान का नाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, यह हवा को भीतर बाहर करने का क्या धंधा शुरू कर रखा है, तो यही कहेंगे कि भाई यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसे ही शरणागत भक्त भजन के बिना रह ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरण में परम व्याकुलता, महान छटपटाहट होने लगती है। तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। ऐसे भक्त से अगर कोई कहे कि आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाने से त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, तो वह इसे भी ठुकरा देगा। भागवत में आया है, त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ, स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात,
न चलति भगवत पदारविन्दाल लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। तीनों लोकों के समस्त ऐश्वर्य के लिए भी उन देव दुर्लभ भगवत चरण कमलों का जो आधे निमेष के लिए भी त्याग नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधीष्ण्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यात्। भगवान कहते हैं कि स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निरबान जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन।